नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का काम आज कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। 243 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया गया था और मतदान अभूतपूर्व किया था मतदाताओं ने। एसआईआर की प्रक्रिया चली थी, लंबी प्रक्रिया चली थी। उसको लेकर विवाद भी हुए थे। वोट अधिकार यात्रा भी निकली थी, वोट चोरी का मुद्दा उठा था। हालांकि चुनाव के दौरान मतदाताओं ने इन सब मुद्दों पर गौर किया है या नहीं, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। हम आपको बता दें कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और ये शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट के हैं। इसके मुताबिक एनडीए ने बढ़त बना रखी है। एनडीए 27 सीटों पर आगे चल रहा है और महागठबंधन 15 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। और अगर एनडीए वापस सत्ता में आता है तो ये नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था महागठबंधन की ओर से कि उनके 20 साल के राज में कोई काम नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिले हैं, तमाम उन पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं था और महिलाओं के लिए जो महिला केंद्रित जो योजनाएं थी उनका लाभ इस समय लगता है कि एनडीए को मिल रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि शुरुआती रुझान है वो भी पोस्टल बैलेट के। और ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार के कंधों पर जिस तरह से सवार होकर एनडीए ने अपना चुनावी रथ आगे बढ़ाया था, उसका फ़ायदा एनडीए को होता मिल रहा है। क्योंकि जो पोस्टल बैलेट में अगर हम देखें तो चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, बीजेपी हो या खुद जेडीयू हो, सभी को लाभ होता दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं महागठबंधन में, तो महागठबंधन में आरजेडी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है, कांग्रेस को भी कुछ लाभ होता दिख रहा है। खास बात यह है कि जनसुराज पार्टी, उसके उम्मीदवार मनीष कश्यप तो बढ़त बनाए हुए हैं पोस्टल बैलेट में अपनी सीट से। लेकिन देखना होगा कि क्या जनसुराज ने जो दावे किए थे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी और इस बार बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा, क्या मतदाताओं ने ऐसा कुछ शक्ति दी है जनसुराज को, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अभी सबने अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए हैं। पटना में इस समय राजनीतिक गहमा-गहमी का दौर भी शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव के घर पर सुबह मीसा भारती पहुंची हैं, आरजेडी के तमाम नेता पहुंचे हैं, सब मिलकर चुनाव परिणाम पर नज़र रखे हुए हैं। एक दिन पहले तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई थी और उसमें तय किया गया था कि कहीं अगर जो गिनती है रुकती है या कहीं कोई इस तरीके की बात सामने आती है, कोई अनियमितता हो रही है, तो उसको तुरंत इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई जाए। आरजेडी के कुछ नेताओं ने तो बड़बोले बयान भी दिए थे, विवादित बयान भी दिए थे और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। वहीं एनडीए के जो नेता हैं, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो चाहे बीजेपी का दफ्तर हो पटना में, चाहे जेडीयू का दफ्तर हो, वहां पर अभी सन्नाटा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो वहां पर गहमा-गहमी देखने को मिल रही है, लेकिन नेताओं का अभी तक आना शुरू नहीं हुआ। नेता मुझे लगता है कि 11-12 बजे के आसपास जब कुछ परिदृश्य साफ होगा तब वहां पर पहुंचना शुरू होंगे। लेकिन अभी का जो माहौल है वो ये है कि एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है और एनडीए ने भारी बढ़त बनाई हुई है। 33 सीटों पर इस समय एनडीए आगे है। 243 में से 33 सीटों पर रुझानों में एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। महागठबंधन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, 22 सीटों पर आगे चल रहा है। फिलहाल अगर हम बताएं आपको इस समय का परिदृश्य तो ये है। थोड़ी देर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कि जो बिहार के मतदाता हैं उन्होंने जो जनादेश दिया है वो किस ओर आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।